ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो साचे दरबार की जय। भक्तजनों, कभी कभी प्रश्न उठ जाता है, ये दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र होती है। तीसरा नेत्र कैसे जागृत होता है? कई भक्तों ने प्रश्न किया है। आप सबने भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सुना ही होगा, फोटो भी देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से ऋषि मुनि, महर्षि, जिन्होंने साधना के बल से तीसरा नेत्र जागृत कर लिया। यह सब देखना, सुनना और सुनकर के जाहिर सी बात है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं। क्या है ये तीसरा नेत्र? क्या ये दोनों आंखों के बीच में होता है? क्या हम भी अपना तीसरा नेत्र जागृत कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आ जाते हैं। आइए हम इन सभी प्रश्नों के उत्तरों पर ध्यान देते हैं और भोलेनाथ की कृपा से कुछ समझते हैं कि ये तीसरा नेत्र क्या है। आपने इस शरीर के 7 चक्रों के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हीं चक्रों के छठे चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, को तीसरा नेत्र के रूप में जाना जाता है। यह जो 2 भौतिक आंखें हैं, इनकी तरह माथे पर लगा हुआ नहीं होता है, बल्कि माथे पर दोनों भौं के बीचों बीच छठे चक्र का केंद्र होता है। उसे ही तीसरा नेत्र कहते हैं। भगवान शिव के फोटो में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से हम इंसानों की कल्पना मात्र ही है। तीसरा नेत्र चूंकि 7 मूल चक्रों में छठे चक्र को कहते हैं, इसलिए इसे जागृत करने के लिए इसके पहले के 5 चक्रों को जागृत करना अनिवार्य होता है। ये 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रात्र चक्र। यह हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्राणिक प्रणाली अर्थात भौतिकता से परे की जीवन प्रणाली का हिस्सा होता है। इस चक्र को आदि योगी द्वारा बताए गए सच्चे ध्यान की स्थिति में पहुंचकर महसूस किया जा सकता है। इस चक्र के जागृत होने पर मन परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात मन के सारे पीड़ा, क्लेश, द्वेष, सभी प्रकार के दोष सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से इसे योग हृदय एवं सुख मन के नाम से भी जाना जाता है।
उपनिषदों में भी इसकी व्याख्या कही गई है। जो साधक इस चक्र को जागृत कर लेता है उसे अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगती है। अंतर्ध्वनि स्वयं परमात्मा के शब्द होते हैं। जब यह ध्वनि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है तब साधक के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने की आज्ञा मिल जाती है। इसलिए ही इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आइए इस चक्र को किस प्रकार से खोला जाता है इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए साधक को सबसे पहले मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक जागृत करना होता है और विशुद्ध चक्र की जागृति के बाद ही साधक आज्ञा चक्र को जागृत करने की काबिल बन पाता है। इसकी जागृति के लिए स्वयं आदि योगी शिव द्वारा बताए गए ध्यान की विधियों पर अमल करना आवश्यक है। आपने सुना होगा कि एक बार भगवान शिव पर कामदेव ने अपना बाण चला दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो गए। वास्तव में हुआ ये था कि एक बार भगवान शिव जब ध्यान में बैठे थे तो उन्हें कुछ अलग प्रकार की अनुभूति हुई। जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि यह उनके अंदर काम वासना की उत्पत्ति हुई है। तब शिव ने अपने छठे चक्र का प्रयोग करके अपने भीतर से इस वासना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तो तीसरे नेत्र की यही शक्ति है कि जागृत करने वाले साधक के भीतर की हर तरह की वासना को खत्म कर सकती है और उसके बाद साधक का मन सर्वदा परमानंद में डूबा रहता है। शरीर विज्ञान में भी ठीक माथे के बीचों बीच एक ग्रंथि की खोज हुई है जिसे पिनियल ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अगर एक बार स्रावित होना आरंभ हो जाती है तब इंसान का मन अत्यंत सुख से भर जाता है। इस ग्रंथि के स्राव से संभोग से भी ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। शिव का सबसे अहम पहलू यही है कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया। वे नाचे, उन्होंने ध्यान किया और 2 बार विवाह भी किया। यह सब ठीक था, पर हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। हजारों सालों बाद भी हम उनके आगे सिर झुकाते हैं क्योंकि जानने का कोई और विकल्प नहीं है। जानना यानी मुक्त होना। जब तक आप अपने बोध को वर्तमान सीमाओं से परे नहीं ले जाते तब तक जानने का कोई और उपाय नहीं। तीसरे नेत्र को खोलने के 2 उपाय। तीसरे नेत्र को खोलने के 2 उपाय हैं। एक उपाय है आपके भीतर एक खालीपन हो जो दरवाजे को भीतर अपनी ओर खींच ले और दरवाजा कुदरती तौर पर खुल जाए। वह दरवाजा खाली जगह होने की वजह से भीतर की तरफ खुल गया है। शिव ने न केवल अपने विचार, भाव, रिश्ते, अपनी चीजों को जलाया है बल्कि अपने वजूद को भी जला दिया। अब पूरी तरह से खालीपन है तो दरवाजा भीतर गिरेगा और खुल जाएगा। तीसरा नेत्र खोलने का एक और उपाय है कि आप सब कुछ अपने भीतर रखें। अपने भाव या विचार को प्रकट करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं हो, आप एक शब्द भी नहीं बोलें। आप देखेंगे कि अगर आप 4 दिन चुप रहें तो 5वें दिन आपका गाने का मन करेगा।
गाना नहीं आएगा तो भी गला फाड़कर चिल्लाना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने भीतर को खाली करना चाहते हैं। अगर आपने कुछ भी बाहर नहीं जाने दिया तो इतना दबाव होगा कि आपके भीतर एक दरवाजा खुल जाएगा। यह एक और उपाय है। यही उपाय हैं जिनसे हम अपने तीसरे नेत्र को खोल सकते हैं। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दोष भरे पड़े हैं, उन दोषों को यदि हम अपने अंदर से निकाल दें और आध्यात्म में जाकर के मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक की समस्त गति को अपनाएं, तो हम अवश्य रूप से इन अपने तीसरे नेत्र को खोल सकते हैं। मूलाधार चक्र से किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से हम मूलाधार चक्र को खोलेंगे, इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।